This module is about the state of education in Pakistan as identified in National Education Policy. The policy was developed in the light of a stock of the educational state of the country, including access, equity, quality, resources and structure of the education system. कोई भी पॉलिसी बनाई जाए तो उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड डेटा होता है. तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में बनाई गई उसके पीछे डेटा था. उस डेटा को इस मॉड्यूल का हिस्सा बनाया गया है. उसमें से कुछ जो शामिल किया गया है डेटा इस पॉलिसी के अंदर, आई हैव इंक्लूडेड दैट इन दिस मॉड्यूल. This stock has been included as annexure in the policy. तो अगर आप उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को उठाएं तो उसके annexure के अंदर ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है मौजूद है, वो स्टॉक मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पॉलिसी बनाई गई. इसमें दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं, NER and GER. So I thought it is important to clarify these two terms. NER is net enrollment rate और GER is gross enrollment rate. So net enrollment rate क्या है? Enrolled children in the official school age group divided by total number of children in the official age school age group. जबकि GER क्या है? Enrolled children of all ages divided by total number of children in the official age ग्रुप. तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा NER और GER में कि यहाँ पर जो NER है उसमें एनरोल्ड चिल्ड्रन इन द ऑफिशियल एज ग्रुप, कि कितने बच्चे जो हैं जो ऑफिशियल एज ग्रुप है क्लास 5वीं तक का उसमें एनरोल हुए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ऑफिशियल स्कूल एज ग्रुप. जबकि दूसरी तरफ में GER में एनरोल्ड चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, कि चाहे वो 5वीं जमात के लिए है चाहे वो 10वीं जमात के लिए है, कोई से भी बच्चे जो एनरोल हुए हैं स्कूल के अंदर उसके ऊपर आप उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ऑफिशियल स्कूल एज ग्रुप. तो क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई ये आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें 100 से ज़्यादा परसेंटेज नज़र आएगी. NER में ऐसा केस नहीं होता. If many children outside of the official primary school age range are enrolled in the primary school, the GER can exceed the NER by a large margin. A comparison of primary school net enrollment rate and gross enrollment rate can therefore indicate where delayed enrollment and grade repetition are most widespread. तो जो GER और NER इसमें जो फ़र्क नज़र आएगा अगर हमें, तो वो फ़र्क इसलिए होगा कि मे बी के डिलेड एनरोलमेंट्स हैं, कि एक बच्चा जिसको स्कूल में पहली जमात में 5 साल की उम्र में होना था लेकिन वो 11 साल की उम्र में वो स्कूल गया है, तो इस केस में हमें GER और NER में फ़र्क ज़्यादा नज़र आएगा. एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. Gross enrollment rate for early childhood education rose from 36% of all children aged 3 to 4 years in 2001 to 91% in 2005 to 2006 and 99% in 2007 and 8. However, there remain questions about the quality of provision in so-called कच्ची क्लास. तो कच्ची क्लास में पब्लिक सेक्टर में पर्टिकुलरली हमें एनरोलमेंट रेट जो GER है वो तो बहुत नज़र आ रहा है कि चेंज हुआ. 2001 से लेके 2008 में अगर हम देखें तो वो 99% तक चला गया है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, दैट इज़ क्वेश्चनेबल. In primary level, GER rose from 71% for 2001 to 84% in 2005 and 6 and to 90% in 2007 to 2008. But again, the quality is questionable. Participation at the secondary school level has also improved. The GER and the NER rose respectively from their levels in 2001 to of 24% and 20% respectively to reach 31% and 24% in 2005-6 and exactly same in 2007 and 8. तो हमें इस स्लाइड के ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं
वो ये शो करते हैं कि एनरोलमेंट रेट में यकीनन इजाफा हुआ है, लेकिन क्वालिटी क्या है, दैट इज क्वेश्चनेबल. Except for early childhood education, Pakistan's performance on GER and NER lags behind its neighbors from the primary level and above. कि अगरचे के इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है. द परफॉर्मेंस ऑन प्राइमरी कंप्लीशन रेट इज़ पर्टिकुलरली वीक एंड पाकिस्तान एडल्ट लिटरेसी रेट 49.9% इज़ लोअर देन द रेट फॉर कंट्रीज लाइक श्रीलंका जहाँ पे 90.7% है, ईरान 82.4%, इंडोनेशिया 90%, वियतनाम 90%, इजिप्ट 71% एंड इंडिया 61% फॉर 2004 एंड 5. एक्विटी के बारे में क्या स्टेट थी पाकिस्तान की टिल 2009? The averages for Pakistan mask large differences in access across gender, ethnic minorities, provinces, regions and rural-urban divides. कि नज़र तो आता है कि इम्प्रूवमेंट हुई है एनरोलमेंट रेट्स में, लेकिन ये जो है दे आर मास्क्ड, जो एक्विटी जो है वो ऑब्जर्व नहीं हुई पाकिस्तान में. In 2005-06, the gender parity index for primary education was below the parity level 0.82 and 0.85 in 2007-08 for both GER and NER. These figures showed significant improvements from their 2001 and 2 figures of 0.722. The situation improves significantly for higher education, where in certain subjects areas the index is in favor of females. ये तो थी जेंडर पैरिटी का हमने कंपैरिजन देखा, और अब है रूरल और अर्बन डिवाइड के हवाले से देखते हैं. द रूरल स्कूल सफ़र more from poor facilities, while 90% of urban schools benefit from water sources. Only 63% of rural schools do so. Sanitation facilities are available to 88% of urban schools, but only to 56% of schools in the rural setting. The adult literacy rates in 2007-08 were highest for Punjab, followed by Sindh, and lowest for Balochistan. तो हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि equity नहीं है पाकिस्तान की एजुकेशन में. Quality of provision. The 2005 results show that the average score of grade 4 students in Urdu and mathematics was well below the scaled mean score of 500. तो दोनों में जो मीन स्कोर था वो 500 था, लेकिन जो दो टेस्ट लिए गए उर्दू में और मैथमेटिक्स में, जो हम ज़्यादातर जो बच्चे थे उनका स्कोर कम था. 2006 results confirmed that the average score of grade 4 students was less than 50% of the possible marks in each of the 4 subjects tested. National Education Census 2006 reveals that most schools are sparsely equipped. Library facilities, computer resources, supports and recreation facilities are poor. However, the paucity of facilities can be gauged from the fact that only 60% of schools had drinking water in 2005-06 and nearly 64% in 2007-08, and only 52% latrine facilities in 2005 and nearly 61% in 2007-08. And nearly 51% schools were having boundary walls in 2005 and 60% in 2007-08. Notwithstanding the fact that progress has been recorded in each of these areas since 2001-02. So overall, we can say that though gross enrollment ratio for early childhood education, primary and secondary education has increased over the years, there are serious questions about the quality of provision and equity.